हरे कृष्णा, वेलकम टू मम्स मिरेकल। तो बच्चे चाहे किसी भी एज में हो, अगर उनका वेट गेन होना रुक जाए तो ये हर पेरेंट्स के लिए बहुत वरी वाली बात होती है। ऑब्वियसली वरी करने वाली बात तब होती है जब बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, उसको कोई हेल्थ इशू नहीं है और फिर भी बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है। तो इस वजह से तो ये बहुत वरी करने वाली बात होती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप रिसर्च, मतलब जिससे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो आप ज़रूर देखिए कि बच्चे का वेट क्यों नहीं बढ़ता है। बात करते हैं कैलोरीज। देखा होगा आपने कि जो बड़े लोग होते हैं उनको भी अगर फैट ज़्यादा हो जाता है तो उनको बोला जाता है अपनी कैलोरीज कम कीजिए और वर्कआउट ज़्यादा कीजिए, जिससे कि उनको पसीना आए और उसके थ्रू उनका फैट जो है वो लूज़ हो जाए। तो यही या टोडलर्स बच्चों के साथ भी जब बच्चे बढ़ती एज में होते हैं तो वो क्या करते हैं कि खाते कम है और मतलब उनकी दिन भर की एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं इसमें कि पेरेंट्स क्या उसका खेलना कम कर दें, एक्टिविटी कम कर दें? तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो एक्टिविटी कम ना करके हमें बच्चे का खाना बढ़ाना है, मतलब बच्चे को खाना ज़्यादा दीजिए और टाइम पे दीजिए, ज़्यादा दीजिए, कोशिश करिए कि वो ज़्यादा खाना खाए और एक्टिविटी भी उसी हिसाब से करे। तो मतलब दोनों जब बैलेंस हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि बच्चा पतला हो रहा है। सेकंड है कॉन्स्टिपेशन के जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है उनका भी वेट जो है वो गेन नहीं होता है, उनका वेट भी नहीं बढ़ता है, वो भी कमज़ोर होते हैं क्योंकि बार बार अगर वो कुछ खाते हैं तो उनको मतलब बार बार वॉशरूम जाना पड़ जाता है। और कभी कभी बच्चे उसकी वजह से कि उनको टाइट पॉटी आती है, इस वजह से वो खाना ही नहीं खाते कि हम खाना नहीं खाएंगे तो पॉटी ही नहीं आएगी। तो ये भी एक रीज़न होता है। और अब देखिए बच्चे को कि बच्चे का स्टूल कहीं हार्ड तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, या फिर होम रेमेडीज़ भी होती हैं, आप उन्हीं करके अपने बच्चे का कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। तीसरा है थायराइड। अगर बच्चे को थायराइड है तो इस प्रॉब्लम में भी बच्चे का पेट जो है वो गिरता जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो आपको ये भी देखना है। बहुत से केसेस में क्या बहुत सी जगह क्या होता है कि बच्चे का जब बच्चे पैदा होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, तो उनका पहले ही स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें पता चल जाता है कि बच्चे को थायराइड है या नहीं है। तो अब कहीं कहीं ये नहीं होता तो कुछ बच्चों को जो है बहुत टाइम बाद जाके उन्हें ये चीज़ पता चलती है कि बच्चों को थायराइड है, क्योंकि या तो उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा वेट गिरता जाता है। चौथा है मेल एब्जर्वेशन में क्या होता है कि बच्चे जो भी खाना खाते हैं उसका जो न्यूट्रिशन है वो बच्चे की बॉडी में नहीं लगता है। मतलब उसका जो जितने भी उसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, जो भी है उसमें वो बच्चे की बॉडी में नहीं लगता है, जिसकी वजह से बच्चे ग्रो नहीं कर पाते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। पहला हो सकता है कि आप कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं जो कि मतलब साथ में देने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ध्यान से देना होता है कि फूड कॉम्बिनेशन भी बहुत अलग अलग होते हैं, आप ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। दूसरा हो सकता है जो ग्लूटेन एलर्जी बहुत होती है। ब्रेड, रोटी एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी बहुत सी चीज़ों में होता है जो कि बच्चों की फेवरेट होती है। ब्रेड, रोटी, पास्ता, इनमें ग्लूटेन होता है। और ये इतनी छोटी एज में पता कर पाना कि ग्लूटेन एलर्जी है ये बहुत मुश्किल होता है और बहुत ही बाद में पता चलता है कि हाँ हमें तो ग्लूटेन से एलर्जी थी। ग्लूटेन एलर्जी में क्या होता है, बच्चे पतले होते जाते हैं, तो वो वेट गेन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वो ऐसी डाइट पे ना आ जाए जो कि ग्लूटेन फ्री हो। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप प्लीज़ अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए। एंड न्यूट्रिशन डायलेशन, तो हम अपने बच्चों को जो खाना देते हैं उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, तो वो जो खाना है वो हमारे बच्चे की बॉडी में नहीं लगता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने बच्चे के लिए फार्मूला मिल्क बनाया, आपने सोचा कि मैं कम पानी में ज़्यादा फार्मूला मिल्क डाल देती हूँ, बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। तो आपने क्या किया, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको ही ख़त्म कर दिया। ये गलत है। जितनी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, जितना चाहिए होता है, जितना ज़रूरी होता है, उतना ही हमें बच्चे को देना चाहिए। उससे क्या होगा, फिर बॉडी जो है प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्व नहीं कर पाएगी। इसीलिए हर पैकेट पे क्लियरली क्यों लिखा जाता है, इसीलिए लिखा जाता है ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम ना हो। हर पैकेट पे इसलिए क्लियरली लिखा होता है। बात करें, हम बच्चों को दूध देते हैं, हम उसमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं कि वो थोड़ा डाइल्यूट, थोड़ा पतला हो जाए तो बच्चा डाइजेस्ट अच्छे से कर पाएगा, तो ये गलत है। हम ऐसे हम क्या करते हैं कि हम उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। जो न्यूट्रिशन उसे उस मिल्क से मिलना था वो मिल नहीं पाता है। क्या है, अगर आप बच्चे को कुछ बना के दे रहे हो तो उसमें अलग अलग सी चीज़ें मिक्स कर दी। जैसे आपने दाल दे दिया, दाल बना दी, चावल बना दिया, उसमें ऊपर से आप देसी घी डाल दीजिए, वो बच्चे के लिए बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप उसमें दाल में आप ड्रम स्टिक डाल सकते हैं, वो बच्चे की, उससे क्या होता है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है।
क्यों देना है? क्योंकि हमें पता है बच्चे कम खाते हैं, इसलिए हम जितना भी बच्चे को दें तो कोशिश करें कि उसमें उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए। अब एट लास्ट बात करते हैं, सबसे बड़ा रीज़न जो बच्चे का वेट गेन नहीं होने का होता है, 90% केसेस में ये देखा गया है कि बच्चे जो भाग ज़्यादा रहे हैं, एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं, बट खाना कम खा रहे हैं। और अब जैसे कि मैंने बताया, आप इसे देखिए और इसे अच्छे से समझिए कि आपके बच्चे को ये चीज़ तो नहीं हो रही। अगर ये पांचों चीज़ आपके बच्चों को नहीं हो रही है, आपके बच्चे की ये सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो आप फिर अपने पीडियाट्रिशियन बिल्कुल क्लियरली बहुत अच्छे से डिटेल में बिल्कुल उनसे डिस्कस कीजिए, जिससे कि वो आपके बच्चों को ऑब्जर्व करें और वो बता सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये मेरी जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 90% जो पेरेंट्स होते हैं वो इसीलिए वरी होते हैं कि बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। हरे कृष्णा।